solubility which is solute solvent interactions. सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस क्या होती हैं? बेसिकली ये होती हैं जिस चीज़ को हम डिज़ोल्व कर रहे हैं, जिस सॉल्वेंट के अंदर, सोल्यूट को डिज़ोल्व कर रहे हैं सॉल्वेंट के अंदर, तो वो किस तरह से उसके अंदर डिज़ोल्व होगा। तो बच्चों इसमें ये होता है कि सबसे पहले इसमें ये कंडीशन होती है कि सोल्यूट जिसको हम हल कर रहे हैं वो पहले सेपरेट। फॉर एग्जाम्पल ये NaCl है, तो इसमें ज़रूरी है कि Na और Cl अलग अलग हों फिर ही वो डिज़ोल्व होंगे। फिर सेकंड ये होता है कि जिसमें डिज़ोल्व हो रहे हैं यानी कि पानी के अंदर हो रहे हैं, तो उसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड अलग अलग हों कि ये इन दोनों को अपने अंदर जगह दें, एडजस्ट कर सके। फिर थर्ड पॉइंट ये होता है कि वो बॉन्डिंग बनाएं और उसको अपने अंदर मिक्स कर लें, हल कर लें। क्लियर? तो ये 3 पॉइंट होते हैं सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस की। फोर्सेस बॉन्डिंग 2 तरह की होती है बेसिकली। एक होती है सोल्यूट सोल्यूट फोर्सेस, ठीक है, सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शंस। सेकेंड होती है बेटा सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस। तो जब जिसमें सोल्यूशन बनता है वो तब बनता है जब सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस ज़्यादा हो जाएं, हावी हो जाएं सोल्यूट सोल्यूट पे। अगर सोल्यूट सोल्यूट ज़्यादा हैं तो वो तो टूटेगा ही नहीं ना, टूटेगा नहीं तो हल कैसे होगा। और अगर सोल्यूट सॉल्वेंट ज़्यादा है तो ऑब्वियसली सोल्यूट सॉल्वेंट के ज़्यादा है तो सोल्यूट सोल्यूट की कम है, उसको तोड़ के उसको अपने अंदर हल कर लेगा। क्लियर? तो ये इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन का। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट वही सोल्यूट पार्टिकल्स मस्ट सेपरेट, solvent particles must separate to provide the space to for the solute particles, and the third one is solute solvent particles must attract and mix up. इसमें हम बेटा एग्जांपल लेते हैं टेबल सॉल्ट की NaCl। सबसे पहले तो ये ना Na और Cl अलग अलग हो। फिर सेकेंडली ये आता है कि NaCl में जब ये अलग अलग हो जाएंगे तो Na और Cl 2 बन जाएंगे, क्लोराइड आयन बन जाएगा और ये सोडियम आयन में चेंज हो जाएगा। तो सोडियम आयन अट्रैक्ट करेगा वाटर के नेगेटिव पार्ट विच इज ऑक्सीजन या हाइड्रोक्साइड आयंस, एंड क्लोरीन जो है वो अट्रैक्ट होगा हाइड्रोजन आयन से, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। क्लियर? क्योंकि हमेशा बॉन्डिंग जो होती है वो ऑपोजिट चार्जेस में होती है, अट्रैक्शन हमेशा ऑपोजिट चार्जेस में होती है। अगर सेम चार्जेस आ जाएं तो रिपल्शन होती है। ठीक है? तो इस तरह से ऑपोजिट चार्जेस को उसके घेरा डालेंगे और उसको अपने अंदर डिसॉल्व कर लेंगे। ये होता है प्रोसीजर सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस के जो है इफेक्ट है सॉल्युबिलिटी पे। इसके बाद थर्ड हमारा फैक्टर आता है टेम्परेचर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। टेम्परेचर इफेक्ट बेटा 3 तरह का होता है। कुछ सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं, जनरली कहा जाता है कि जो टेम्परेचर बढ़ाएं तो सॉल्यूशन डिसॉल्व यानी कि सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, जल्दी कोई चीज़ हल हो जाएगी अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ सॉल्यूशंस ऐसे भी होते हैं जिनमें टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, 3 फैक्टर्स हैं। कुछ एंडोथर्मिक को डिस्कस करेंगे, कुछ एक्सोथर्मिक और कुछ ऐसे जिनके ऊपर कोई हीट चेंज इफेक्ट नहीं होता। पहले बेटा हीट एब्जॉर्ब्ड, यानी कि जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है उसको हम कहते हैं एंडोथर्मी। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट हीट लेंगे तो ही सोल्यूशन में चेंज होगी, यानी कि हीट देंगे तो ही सोल्यूशन बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो इसको हम कहते हैं हीट एब्जॉर्ब हो रही है, इसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक सोल्यूशंस। और इसमें जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब या बीकर होगा वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, क्योंकि सराउंडिंग से हीट सिस्टम में चली गई है। और जब सराउंडिंग से सिस्टम में चली गई है तो फिर क्या होगा कि वो जो सराउंडिंग है मीन के टेस्ट ट्यूब है या बीकर है वो ठंडा हो जाएगा। इसके बाद बेटा हमारे पास सेकंड टाइप आती है हीट इज गिवन आउट, यानी कि हीट इज इवॉल्व, खारिज होगी। तो ये एक्सोथर्मिक होते हैं, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब बॉन्ड बनाएंगे, इकट्ठे होंगे सोल्यूशन बनाने के लिए तो हीट इवॉल्व होगी, हीट खारिज होगी, इसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। ठीक है? इसमें हमारे पास लिथियम सल्फेट वगैरह एग्जाम्पल आ जाती हैं, और एंडोथर्मिक में पोटाशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट वगैरह आ जाती है। अब इसमें जो बीकर का रूल होगा वो ये होगा, टेम्परेचर इफेक्ट होगा, उसमें गर्म हो जाएगा बीकर, क्योंकि हीट खारिज हो रही है, सिस्टम से सराउंडिंग में जा रही है, सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जब सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो हमें वो चीज़ क्या होगी, टेम्परेट फील होगी, गर्म फील होगी। इसके बाद बेटा हमारे पास है नो चेंज इन हीट, जिसमें कोई हीट में चेंज नहीं होता, जिसे हम कहते हैं NaCl है। इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता हीट का, हीट कम है तो भी डिजोल्व हो जाएगा, हीट 0 टेम्परेचर है तो भी डिजोल्व, नहीं भी है 100 पे कर दो तो भी डिजोल्व हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे ग्राफ है जिसे हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं टेम्परेचर और वाई एक्सिस पे हम लेते हैं सॉल्युबिलिटी। तो एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और सॉल्युबिलिटी ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ रही है। तो हमारे पास बेटा ये एग्जाम्पल है सोडियम नाइट्रेट, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। पोटाशियम नाइट्रेट, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। NaCl, तो ये दोनों कौन से आ गए, एंडोथर्मिक। जबकि इस NaCl देख लो, इसमें कोई इफेक्ट नहीं है, 0 टेम्परेचर है तो भी डिजोल्व है, टेम्परेचर 100 पे कर रहे हैं तो भी ये उतना ही डिजोल्व हो रहा है। फिर हमारे पास आता है सीजियम सल्फेट। सीजियम सल्फेट में टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम होती है, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक है। क्लियर?
इसके बाद हमारे पास आता है नो हीट चेंज NaCl, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें से कुछ भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। सॉल्युबिलिटी के 3 फैक्टर्स जो हमने पढ़े हैं, पहला फैक्टर था लाइक डिजॉल्व लाइक, तो लाइक डिजॉल्व लाइक भी एज अ शॉर्ट आता है, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन लॉन्ग के तौर पे आ जाता होता है। और टेम्परेचर इफेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन।